नमस्कार दोस्तों, प्रणाम करतानी, गोड़ लागतानी और स्वागत करतानी आप लोगन के आपके फेवरेट शो जेकर नाम बा हंसी की रेल छूट ना जाए। आप सोच रहे होंगे ना कि हम ये दुल्हा के भेष में क्या कर रहे हैं। अरे भैया, आज हमारी शादी है, तभी तो हम बलिया से बिहार आए हैं हमारी दुल्हनिया लेने। हमारे चाचा बोलते थे कि बेटा शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो हमने सोचा जब भैया पछताना ही है तो क्यों ना खाकर पछताया जाए। अरे हो मिठाई लाल, अरे कहाँ पर हो, जल्दी आओ, दुल्हनिया आ गई आए है। आए। अरे मोर मैया, अरे ये तो हमारे फूफा हैं, बुला रहे हैं भाई। लगता है सब तैयारी हो गई है। चलिए आप भी चलिए। है भाई, चलिए चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फूफा आवाज दे दिए, फटाफट फटाफट। अरे मैं आ रहा हूँ। हम तुमसे पिछले 1 घंटे से बात करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो, बोला ना प्लीज ना। हम भी तो तुम्हारा 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, लेकिन तुम इतना लेट कर दिया और तुम्हारे चक्कर में 5 रुपए का पान बर्बाद हो गया। अरे वो क्या है ना कि हम अपने दर्शक लोगों के साथ ना थोड़ा कन्वर्सेशन में फंस गए थे। हाँ, फर्स्ट तो बेटा तुम यहाँ गए हो। जैसे बारात लेकर आए हो ना, वैसे ही तुम्हारी बारात हम निकालेंगे। सुना, आज तक मैंने पान को हाथ भी न लगाया और तुम पान पे पान खा रही हो। अच्छा, हाँ। पान का हाथ नहीं लगाया? हाथ नहीं लगाते हैं, सीधा मुंह में खा जाते हैं। अरे हाँ, पता है आज कितनी सुंदर लग रही हो तुम। हाँ तो लगेंगे नहीं, मेकअप जो किया है पूरा 2 घंटा लगा है। पर कुछ भी कहो, मेकअप के बाद एकदम चंदा जैसी लग रही हो। ये चंदा कौन है? हमारी भैंसिया का नाम चंदा है। अच्छा, हाँ। शादी के पहले हम तुमको हीरोइन लगते थे और अब हमारा कंपेयर भैंसिया से। अच्छा बेटा, अब तुमको बताते हैं। अरे अब हम मजाक कर रहे थे। हाँ पता है आज हम कितना खुश हैं। सच में नहीं किए थे हम कि तुमसे हमारी शादी होगी, लेकिन हो गई ना। सोचे तो हम भी नहीं थे कभी कि तुमसे हमारी शादी। सच्ची में? क्योंकि हमारी लिस्ट में 4 लड़के थे और तुम चौथे नंबर पे। क्या लिस्ट में 3-4 लोग थे? अच्छा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि तुम्हारे अलावा भी हमारे 4-5 बॉयफ्रेंड थे? अरे बुरा क्यों लगेगा पगली, कुंडली मिली थी तभी समझ गया था तुम एकदम मेरी जैसी हो। सुनो, सेम पिंच। अच्छा कोई आ रहा है। कसम से बता रहे हैं, तुम्हारा शादी में हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे यार। तुम तो वैसे भी मुंह दिखाने लायक नहीं हो। सुनो, गुस्सा क्यों हो? अरे गुस्साएंगे तो क्या करेंगे यार? मतलब कुछ खाने की व्यवस्था नहीं बढ़िया है, या कोई पीने के इंतजाम है बढ़िया है? रसगुल्ला देखे थे हैं? हाजमे गोली जितना बड़ा बड़ा रसगुल्ला है। अरे नाराज ना हो यार, देखा नात रिश्तेदार सब सामने में बैठा, धीरे बोला। गुस्सा से कोई मतलब नहीं है यार। और काहे नहीं नाराज होंगे यार? मतलब फुआ का लड़का से सूट उधार मांग के लाए थे। थोड़ा बन ठन के हीरो जैसा जाएंगे। हाँ। तुम्हारी साली उली रहेगी, लाइन में मारेगी हमको कोई है? जानते हो पिरक्की देख रहे हो? पिलक्की वाली? हाँ। अरे सही है यार। अरे यार जानता, बस यार वही एक लड़की जो शुरू से हमको तिरछा नजर देख रही, बाकी कोई देख ही नहीं रहा यार। तू कहाँ यहाँ कर दिया? कहा? देवर जी ज्यादा खुश मत होइए, वो आपको तिरछी नजर से नहीं देख रही है, उसकी नजर ही तिरछी है। लुक टू लंदन, टॉक टू टोक्यो। नहीं, अरे नहीं भाभी, ऐसा बात नहीं है। वो ना हमको थोड़ा हंस हंस के भी देख रही थी। देवर जी वो आपको हंस हंस के नहीं देख रही थी, आपको देख देख के हंस रही थी। यार तू ना यार, तुम्हारे सामने भौजी हमारा इतना बेइज्जती कर रही है यार, तुम सुन रहे हो यार चुपचाप से यार, तुम कुछ बोलता नहीं है यार। तुम सुनिए ना, आप थोड़ा पीछे घूम जाइए ना, हम आपके पीछे इनका इंसल्ट करेंगे। यार इतना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे यार, इतना बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं। ओए रुक जा भाई। अरे यार तो बाद में पार्टी दे दे। अरे यार मेरा दोस्त नाराज हो गया, अभी शादी के चक्कर में और कौन कौन नाराज होगा। हे भगवान क्या करें, अब कैसे इनको मनाएं। आप लोग देखते रहिए हंसी की रेल छूट न जाए। मेहरारू हमार कहे यार, बात कटना चाहिए। अरे फूफा जी फिर से मुंह फुला लिए क्या? देखो देख रही हो जितना बारात में भटूरे नहीं फूले हुए हैं उतना फूफा जी का मुंह फूला हुआ है। अरे फूफा जी आप नाराज फिर हो गए हो क्या? हाँ है? लेकिन क्यों ना नाराज हूं मैं?
सुबह से नाटक देख रहा हूँ। का? बारात जा रही थी। हाँ? जा रहे बताओ आगे का था। सब लोग खेसारी का गाना बजा रहे थे। हाँ, तब हमने बोला पवन सिंह का गाना बजाओ। हाँ। तो पवन सिंह का गाना बजाने लगे। अरे यार फूफा, ये तो अच्छी बात है, आपकी हर बात मानी जा रही है। क्या अच्छी बात है ये? हाँ, ये सब जानबूझ के किया जा रहा है। हाँ, हमसे मुंह फुलाने का मौका छीना जा रहा है, हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। अब बताइए हम कैसे मुंह फुलाएं? पर आप ऊपर नाराज क्यों होना चाहते हो? क्यों ना हो नाराज? हाँ? कल को कोई बोलेगा तुम फूफा थे। हाँ। और फूफा को नाराज होना चाहिए। तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? और देखिए नाराज मत होइए, बारात में इतनी अच्छी खातिरदारी हो रही है। हे फूफा, हाँ। ओके लुप्त उठावा, बात समझा, बाराती सभा बेइज्जती हुए हे ना, बाद में हम व्यवस्था कुछ करत हो रही। अच्छा, क्या खातिरदारी हो रही है बेटा? हाँ? क्या खातिरदारी हो रही है? तुम कहे थे कि लड़की के चाचा डॉक्टर हैं, फ्री में घुटने का इलाज कर देंगे। अभी तक कोई नाई तक चेक नहीं किया हमारा। और तू कुछ बोला? अरे फूफा जी, चाचा जी अभी भी क्लिनिक पे बैठे हुए आपका इंतजार कर रहे हैं और वो आपका इलाज भी करेंगे। लेकिन पहले आप कुछ खा लीजिए। अरे क्या खाऊं? यहाँ कोई अरेंजमेंट है क्या? फूफा जी आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? यहाँ सारी अरेंजमेंट है। कोई भी बाराती जो भी ऑर्डर कर रहा है उसको तुरंत वो परोसा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ क्या परोसा जा रहा है। हाँ? ऊपर से जयमाल हो रहा था, मैं स्टेज पे यहीं खड़ा था, हमको कोई जयमाला नहीं पहनाया। बताइए। अरे लेकिन फूफा जी, जयमाल दूल्हा दुल्हन का होता है, आपको क्यों पहनाएंगे? हाँ तो बुआ से पहनवा देती। मेरी बुआ आपको माला क्यों पहनाएंगी? शक्ल देखी आपने? हाँ शक्ल देखी है तुम्हारे बुआ की, उतनी भी खराब नहीं है, मैनेज कर लूंगा मैं। मैं मेरी बुआ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ। लो, हमारी बात कर रही हैं। अरे बात करना हो तो इस गांव के प्रधान की बात करो। हाँ, घुसखोरी चक्कर में 3 साल से अंदर है। अरे मोरी मारी हे फूफा, तो यहाँ के मुखिया साहब का क्या लेना देना है यार? अब बेटा तुम ही बताओ, अब मैं कैसे नाराज हूँ? कोई नाराज होने का बहाना ढूंढ रहा हूँ तो तुम उस पे पानी फेर दे रहे हो। अब जाओ, तुम लोगों से बात ही नहीं करूंगा। अरे मुंह थूक निकला था, स्टेज पर भीग जाए फूफा, इस दिन खराब बेइज्जती हो, सामने से खड़ा देखते ना यार। अब हम अकेले में बात करेंगे। घूरे पानी लिया। अरे घूरे पानी के भूखा का कुर्सी लगा गुस्सा ना आया भाई। अरे मोरी मैया, फूफा जी नाराज होने का बहाना ही नहीं मिल रहा था, फिर भी नाराज हो गए। ये अक्सर हमारे आपके या किसी के घर की शादी हो, लोग नाराज हो ही जाते हैं। पता नहीं अब आगे कौन कौन नाराज हो है? लेकिन हाँ, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, हंसी की रेल छूट न जाए। हाय जीजू। हाय। आप दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। थैंक्स। किसी ने ना सच ही कहा है, ऐसी जोड़ियां ऊपर ही बनती है। हाँ तो ऊपर ही बनी थी, शादी से पहले हम दोनों छत पर ही तो मिलते थे। जिस तरह दीदी ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की है ना, हाँ। मैं भी अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करूंगी। बॉयफ्रेंड से शादी करोगी? लेकिन कौन वाले से? कौन से वाले से मतलब क्या है आपका? मुझे सब पता है कि तुम्हारे पास 5 बॉयफ्रेंड हैं। हाँ भाई, हम झूठ कहाँ बोला? जीजू, हाँ। आपने ऐसे कैसे बोल दिया? मेरे 5 बॉयफ्रेंड हैं? मेरे 7 बॉयफ्रेंड हैं। 2 कदम और आगे निकली बाहर बहन, देखा। और आपको एक सलाह दूं? हाँ, बोल। शादी के बाद ना मेरी दीदी से जरा बच के रहना। ऐसा क्यों? वो क्या है ना, मेरी अकेली दीदी को देखने के लिए आपका पूरा खानदान आया था। आ रहा। तो आप जब मेरी दीदी को घर लेके जाओगे ना, हाँ। तो मेरी दीदी अकेले पूरे खानदान को देख लेगी। सुन, मैं समझा नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा। मेरी बहन को तो पूरे गांव में कोई कुछ भी कह दे, मेरी बहन ने कभी पलट के जवाब भी नहीं दिया है। इतनी सीधी है तुम्हारी बहन? अरे नहीं, फिर वो जवाब नहीं देती है, वो तो डायरेक्ट डंडा मारती है, काट लेती है। पर जीजू, मेरी बहन का ना अच्छी तरह से ख्याल रखना। सुबह 10 बजे सो के उठती है, चाय बना के रेडी रखना। 10 बजे सो के उठेगी तो खाना कौन बनाएगा? वो भी आप बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगा? हाँ, आप मेरी बहन को दुल्हन बना सकते हैं, तो उसी दुल्हन के लिए खाना नहीं बना सकते? और तो और मेरी दीदी को साफ सफाई बहुत पसंद है। अच्छा। तो घर की समय समय पे साफ सफाई करते रहना। मैं घर की साफ सफाई करूंगा, तार बहिनिया क्या करे? ये भी साफ सफाई करेगी आपके जेब की। 1 सेकंड, क्यों जी, तुम ऐसा करोगी? नहीं जी, हाँ देखा, मैं आपकी तिजोरी, आपका जेब कभी साफ नहीं करूंगी। थैंक मैं यू। तो डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगी।
ऑनलाइन का जमाना है। बेटा अभी भी मौका है, निकलना है तो निकल ले। हाँ निकलूंगा तो जरूर, लेकिन कुछ करके, कुछ लेकर। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरी दुल्हन बनती तो क्या तुम भी ऐसा करती? जीजू मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो खुद ही इतना कमाती हूँ। तो फिर चलो तुम मेरे साथ और शादी करते हैं। चलो चलो चल चल। जीजू हाँ? साली तो आधी घरवाली होती है ना। हाँ हाँ तो आप अपनी सैलरी आधी मुझे देंगे ना? हाँ 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 क्यों नहीं। अच्छा एक बात बताओ, लड़कियां पराया धन है तो लड़के क्या होंगे? एक नंबर के चोर जो पराया धन पर अपनी नजर टिकाए बैठे रहते हैं। आज इस पराया धन को हम चुरा के ले जाते हैं। सुनो, पैदल भागो की गोद में उठा लूं? पैदल ही ठीक है। तब ठीक है आओ। अरे दूल्हे राजा, ये तो कमाल हो गया। दुल्हन छोड़ दूल्हा साली के साथ फरार हो गया। इनको हम छोड़ेंगे नहीं, अब भी इनकी खबर लेते हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही देखते रहिएगा। पत्नियां बहुत संस्कार वाली होती हैं। सबके सामने अपने पति को ए गधे, ओए गधे, सुनो गधे ना बुलाना पड़े इसलिए शॉर्टकट मारती हैं। ए जी, ओ जी, सुनो जी करके बुलाती हैं। आइए आप लोगों को दिखाते हैं अपने शादी वाला वीडियो। डार्लिंग, तुम्हारे बाबू जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम सहनाई के माफिक। बेवकूफ, हाँ? वो शहनाई ही है। अच्छा। बाबूजी तो उधर भोपू के बगल में खड़े हैं। वैसे चोमू, हाँ तुम कितना क्यूट लग रहे हो। थैंक यू। वैसे घूंघा देवी, तुम भी कम हसीन नहीं लग रही हो। सुनो, हाँ तुम कहीं शादी के बाद गंजे से तो नहीं दिखने लगोगे ना? क्या बात करती है, मेरा पूरा खानदान, मेरे दादाजी तक अभी तक गंजे नहीं हुए, मैं कैसे हो जाऊंगा? कभी नहीं। सोच लो। वैसे दिखे ना तो आज रिंग डाल रही हूँ, उस दिन रिंग के जगह रस्सा डाल के फांसी लगा दूंगी। बकवास मत करो, रिंग मैं लाया हूँ, उंगली इधर करो, मैं रिंग पहनाता हूँ। एक्सक्यूज मी। शुद्ध सोने की है। कितनी क्यूट रिंग है। कितने कैरेट की है? 26 बेबी। झूठ, ये नकली रिंग है। और तुम लोग कम झूठ बोलते हो। तुम्हारे बाप ने क्या बोला था? 2 किलो की ज्वेलरी देंगे, कहा दिए हैं? बोलो। शर्म नहीं आती आपको दहेज मांगते हुए? आपने उस दिन पढ़ा नहीं था क्या, दुल्हन ही दहेज है? मैंने तो वहां ये भी पढ़ा था कि दहेज दानव है। अब सच क्या है वो कोई नहीं जानता। बकवास मत करो, वरमाला डालो। ओके डार्लिंग। सितारों से छलकने लगा, चांद सा तुझे मुझे में चमकने लगा, रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा। कितने सूखे फूल हैं। सूखे फूल है? जब एक ही माला फूल से 3-3 शादियां होंगी तो फूल सूखेंगे नहीं। और तुम कहां फूल माला पेट के हुई हो डार्लिंग? एक काम करो ना, अपना चेहरा इधर करो, हम बस तुम्हें ही निहारते रहे। वैसे फूल भले ही सूख गए हो डार्लिंग, लेकिन हम बिल्कुल तरो ताजा हैं। इधर करो चेहरा जरा, इधर करो, इधर करो। सारी जिंदगी तो एक दूसरे का ही मुंह देखना है। हाँ। अभी चुपचाप खड़े रहो इधर। अरे तो तुम्हारा इरादा और भी किसी का मुंह देखने का था। जाने डार्लिंग, आज वादा करो कि पूरे जीवन में तुम कभी भी मुझे परेशान नहीं करोगी। कभी नहीं करूंगी। तुम भी वादा करो कि शादी के बाद तुम किसी और लड़की के तरफ आंख उठा के नहीं देखोगे। नहीं देखूंगा। शादी के बाद तुम मुझे शॉपिंग के लिए अपनी पूरी सैलरी लाके दोगे और खुद जैसे तैसे सड़क पर मांग के गुजारा कर लोगे। क्या बोली तू? मैंने तो कुछ नहीं बोला। लगता है आप आगे का सोच के घबरा रहे हो। वैसे आप वादा कीजिए मुझसे कि काम से लौटकर आप सिर्फ मुझसे बातें कीजिए। सही बातें करो बेटा मोटे, अभी भी वक्त है, बाहर घोड़ी खड़ी है, निकल लो। ऐसे कैसे भागेंगे आप? तुमको कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ? अरे हम आपकी वाइफ हो गए हैं। आप
क्या खाते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, सब पे बस हमारी नजर है। अच्छा तो काम करो, अभी बताओ मैंने क्या सोचा। सोनू बड़े नॉटी हो आप। चलो ठीक ही सोचा तुमने। चलो चलिए ना, आप आगे की रस्म पूरी करते हैं। कर लो। बस रुक जाओ, जो दिन बीत गए हैं वो क्यों याद दिला रही हो? कैसे ना याद दिलाओ, देख लो तुमने क्या क्या वादे किए थे। हाँ ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हमारी खुशियां शादी के दिन लुट गई। माता जी, आपका दिमाग खराब हो गया है। 150 रुपए किलो चावल है और आप इसे फेंके जा रही है। अरे यार, आपका मुंह अठन्नी जैसा है, कम से कम बात तो 1 रुपया की कर लीजिए। चावल लुटाना रस्म होती है। अच्छा बेटी एक बात बोलूं, अपने पति को ना कभी सर पे मत चढ़ाना और ना उसका मुंह ना अपने सामने कभी खुलने भी मत देना, ठीक है? एक्सक्यूज मी, ये कैसी माँ है आप? माँ जैसी माँ है। अब तुमको माँ में भी वैरायटी चाहिए क्या? चलो आगे बढ़ो और अपनी माँ को बोल दो कि कलश में चावल भर के रखे, वही गिरा के मुझे घर में एंट्री लेनी होगी। यार ये कैसा रिवाज है? हाँ, घर में घुसते ही कुछ गिरा रही है और बोलती है कि आगे सब शुभ होगा। ओ मेरे फ्यूचर, अब तो जो होना था वो हो चुका। सही बोला, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तुमने मुझे चिड़िया बोला? डार्लिंग, स्वीट हार्ट, माई बेबी, अब तुम खुद ये सोचो कि तुम्हें मैं खेत कैसे बोल सकता हूँ। खेत कितने हरे भरे होते हैं और तुम कितनी सड़ी हुई हो। इतना ही था तो शादी क्यों की मुझसे? ओ, तुमने कभी सुना है कि मत मारी गई थी? हाँ, बस वही मारी गई थी मेरी। हाँ तो क्या बोल रही थी? फालतू फालतू बोलती रहती हो। कितनी घटिया शादी की तुम्हारे बाप ने, हाँ? और तुम्हारा मुंह देख रही हो कितना बारीक था तब। मेरे घर का खाना खा खा के गोलगप्पे जैसी हो गई हो। फालतू बकवास करते हो आप। खुद का मुंह तो देख लो, पहले कितना क्यूट हुआ करते थे, अब तो ऐसा मुंह हुआ पड़ा है जैसे किसी का दरवाजे में उंगली आने के बाद बनता है। अच्छा, आप लोग जानते हैं मैं दिन भर थका हारा घर पर आता हूँ तो आते मुझसे झगड़ा शुरू कर देती है। तो क्या करूँ, ऑफिस आके झगड़ा किया करूँ? नहीं, थोड़ा मुझे फ्रेश होने नहीं दिया करो कम से कम। हम भी तो दिन भर घर में अकेले रहते हैं, हमें भी तो फ्रेश होना बनता है ना। तो हमसे झगड़ा करके फ्रेश होती हो? हाँ, वेरी गुड। बकवास करती है। शादी के पहले ही दिन तूने क्या किया था? कितने वादे किए थे? सब तोड़ दिए तूने। क्या तोड़े? हाँ? अच्छा भैया, बोली आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगी, लेकिन चूल्हा बर्तन से लेके कूड़ा करकट सब करवाती है मुझसे भाई साहब। मैं तो बस इतना ही करवा रही हूँ, मेरे सहेलियां तो सैर से लेके पैर तक सब दबाते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा गला दबा देता हूँ, लेकिन सर पैर कभी नहीं दबाऊंगा। आप मेरा गला दबाएंगे? मैं जा रही हूँ अपने मायके, कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ? झूठ बोल रही है, रोज ऐसे ही बोल के जाती है और शाम को वापस आ जाती है। कुछ न कुछ शॉपिंग करके आएगी, गोली के पैसे दे दो। वैसे ही जैसे कि हमारा और आपका पसंदीदा प्रोग्राम हंसी का रेल छूट ना जाए रोज आता है, तो कल भी हम आएंगे ढेर सारी मनोरंजन मस्ती और हंसी खुशी के साथ। तब तक आप देखते रहिए हंसी की रेल छूट ना जाए।